बिलाल और ईमान को मारने की साजिशें की जा रही हैं, लेकिन तैमूर फिर से एक दफ़ा ईमान का साथ दे देगा और उसको बचा लेगा। लेकिन बिलाल की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यानी कि ये लोग पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बिलाल की जान ले ली जाए। बहुत परेशानी हो चुकी है इस बिलाल को, क्योंकि बिलाल चाहता है कि उनके चुंगल से ईमान बहुत जल्द निकल आए और वो जानता है कि वो लोग इसको नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। वो ईमान को समझाने की कोशिश करता है कि तुम उन लोगों के मामलात से दूर रहना, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं और ये अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि किसी की जान लेना भी इनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन तैमूर ईमान के साथ ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ बिलाल की जान का दुश्मन बना हुआ है और चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके बिलाल को मार दे। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप इस बात पर ठान चुका है और वो कहता है कि इन दोनों को ख़त्म करना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है ज़ारा, क्योंकि ज़ारा इन लोगों की प्लानिंग सुनती रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि आखिर वो इनके लिए क्या कर सकती है। जिस पर वो साफ साफ बिलाल को कह देती है कि बिलाल तुम इन चक्करों से दूर रहो तो बेहतर है। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे बारे में यहाँ क्या क्या प्लानिंग की जा रही है और ये लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। जिस पर वो ज़ारा को समझाता है कि देखो ज़ारा, ये मेरी ड्यूटी है और ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। मैं किसी हाल में भी इन लोगों को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। जिस पर आप देखेंगे वो खामोश हो जाती है और कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या फ़ैसला करूं और क्या ना करूं। इस पर बिलाल कहता है कि तुम चुप करके खामोशी के साथ उन लोगों के तलवे चाटती रहो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ यही कर सकती हो, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगी। आगे से सारा कहती है कि ये भी मेरी मजबूरी थी कि इतने वक्त में मैंने इनके साथ ही सब कुछ किया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब इन लोगों को मैं मज़ा चखा कर ही रहूँगी। तुम तैयारी करो, बल्कि मैं भी इस चीज़ की गवाह हूँ कि इन लोगों ने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। यानी कि बहुत जल्द ड्रामे में काफ़ी अच्छा अच्छा ट्विस्ट आने वाला है और इन लोगों की शामत आने वाली है जो दूसरों की शामत लाने का सोच रहे हैं। कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही। आहत से बिल्कुल भी ईमान की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और देख कर वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ये ही चक्कर चल रहा है और यही सिस्टम है जिसकी वजह से आज ईमान क्या कुछ कर रही है। अपनी सीट को, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसके अलावा इसका और कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ बिलाल इस बात के लिए कह देता है कि तुम्हें हमारे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मैं किसी भी तरह से अपने फैसले को नहीं बदल सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि ये लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर ने इस कदर बिलाल से दुश्मनी पाल ली है कि वो इस बात पर उतर आया है कि अब वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा।
लेकिन ज़ारा के सामने जैसे ही ये बात होती है तो ज़ारा गुस्से से आकर कहती है कि खबरदार, उसको किसी ने कोई भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको सुनकर तैमूर कहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। खैर, आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ारा को अंदाज़ा हो गया है कि कौन उसका सगा है और कौन नहीं है। कल तक जो हर बात के लिए परेशान रहती थी, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मेरा और कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अपने भाई को इस तरह स्टैंड देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और अब सोच रही है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब जो कुछ भी होगा बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई उसको कुछ नहीं कह सकता है। बिलाल हाथ धोकर पीछे पड़ चुका और कहता है, ज़ारा कि तुमने अपनी जायदाद क्यों उन लोगों के नाम लिखवाई है? साफ साफ बताओ कि वजह क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा, लेकिन लैला को समझ आ गई है कि ये सब लोग लालची है। कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी जो है वो सामने आ रही है और वो बताने की कोशिश कर रही है कि बिलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगे और क्या कुछ नहीं कहा गया उसको, लेकिन फिर भी ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल था। ये सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है और आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है तैमूर से साफ साफ कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे, और अगर उसे आंच भी आई तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही।